कुछ दिनों पूर्व जेल से छूटकर आए सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने आई लव मोहम्मद विवाद पर ताजा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह भाईचारा खत्म करने की साजिश है। उन्होंने कहा कि प्रशासन चाहता तो बातचीत से भी मामला सुलझाया जा सकता था, लेकिन उसने मामले को तूल पकड़ने दिया। इसी बात को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कानपुर में कुछ बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि उनकी इस मामले में क्या राय है। आज मोहम्मद आजम खान ने बयान दिया है कि आई लव मोहम्मद बयान पर प्रशासन ने तूल पकड़ने दिया। आपका क्या मानना है? मैं नवीन पंडित, कानपुर। देखिए, हमारे तमाम मुस्लिम दोस्त यार हैं, वो हमसे मिलते हैं तो उनसे हमारी बात जब हुई तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग अपने पैगंबर का नाम, हम लोग अपने अल्लाह ताला का नाम, हम लोग अपने बैनर नहीं बनवाते हैं, हम लोग यहाँ पंपलेट नहीं बनता है, हमारे यहाँ मूर्ति नहीं बनाई जाती है, हमारे यहाँ पोस्टर नहीं बनाया जाता है। कुछ काफिर लोग इस टाइप की गलत हरकत कर रहे हैं जो हमारे पैगंबर का नाम लिखकर ज़मीनों पे रंगवा रहे हैं। हमारे रसूलों के में उनका मैं हम लोग विरोध करते हैं और इस टाइप के 90% लोग कह रहे हैं कि हम लोग विरोध करते हैं। अब 10% लोग जो इस प्रकार की भावना लेकर अभी पैदा हुए हैं, आज तक ये क्या कर रहे थे? आज भारत देश में ये आज देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, 76 साल हो गए। आज ये क्या कर रहे थे? 76 साल के बाद इनको याद आया कि आई लव यू मोहम्मद। अरे मेरे भी युवा हिंदुस्तान के युवा हैं जो भगवान शंकर जी की फोटो, हनुमान जी की फोटो अपने हाथों में गुदवा कर रखते हैं, भगवान भोलेनाथ की फोटो को अपने पास रखते हैं। और अगर इनको इतनी इच्छा थी तो आजम खान अपने सीने पर आई लव यू मोहम्मद क्यों नहीं लिखवा लेते हैं? जब उनके बैनर में लिखने से, उनकी ज़मीन पर जाने से उनका जो है अल्लाह ताला इनका विरोध करता है, तो ये ऐसी हरकत क्यों कर रहे हैं? और आजम खान जी जेल से छूट कर आए हैं, भगवान इनको सद्बुद्धि दे। इन्हीं कुकर्मों के कारण, इन्हीं बयानबाजियों के कारण इनको इतने दिन जेलों में रहना पड़ा। आज ये जेल से आए और जेल के आने के बाद फिर इन्होंने यही हरकत चालू कर दी। इनके मुखिया सपा के वो आजम खान जी वो कहते हैं कि मैं तो सब वो दिया जलाकर वेस्ट कर रहे हैं। हजारों कुम्हारों को काम दिया गया। हमने अपने धर्म का प्रचार के लिए दिया प्रकाश तत्व मनाते हैं, प्रकाश उत्सव मनाते हैं। हमने दिया जलाकर, घी का वो जलाकर हमने आज इतना अच्छा काम करने का हम लोग करते चले आ रहे हैं। आज वो लोग तो सिपाही में डांस कराते थे, अरबों रुपए खरबों रुपए लुटाते थे। ईद के नाम पर करोड़ों रुपए जो है लखनऊ के मुख्यमंत्री आवास पर जो है बर्बाद कर दिए जाते थे। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जिस तरीके आज सपा नेता ने बयान दिया कि यह एक भाईचारा खत्म करने की साजिश थी और प्रशासन चाहता बातचीत से भी मसला हल किया जा सकता। आपको क्या बात कर रहे हैं? टेबल पर बात कर ली जाती। कितनी बार टेबल पे बात हुई है, कितनी बार धर्मगुरुओं ने अपनी बात रखी है। क्या अयोध्या मंदिर मिला? आप बताओ। वो टेबल पे करने, टेबल बैठने की बात कर रहे हैं। हमारे इतने धर्मगुरु, हमारे समाज से भी सारी जिंदगी इतने सालों से केस लड़ते रहे, फिर भी हमारी सरकार जो आई है कभी भी उन्होंने नाजायज फायदा नहीं उठाया। आज कोर्ट का जो फैसला आया उसके तहत ही हमारा मंदिर बना है और अयोध्या मंदिर में भव्य निर्माण हुआ है। उसी के तहत हमारी दीपावली का हमारा जो पर्व है उसको हम खुशियों से मना रहे हैं। और आप बात करते हो कि आई लव यू मोहम्मद, हमें आपके समुदाय विशेष से किसी से हमें नाराजगी नहीं है। हमारा सनातन धर्म अमर है, एक तरीके से समंदर है। ये सब नदियां हैं जो एक समंदर में आके मिलती हैं। सनातन धर्म वो है, ये एक समुदाय है। तो मेरा यही कहना है आजम खान से या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी से कि आप ऐसे अनल गलत बयान ना दें, क्योंकि ये खुशियों का त्योहार है। ये आप हिंदुओं को पूरा हिंदुओं की आप एक तरीके से बेइज्जती कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो कि आप दिया मोमबत्ती क्यों लगा रहे हो, ये अनायास पैसा सरकार का क्यों खर्च कर रहे हो, क्या बेवकूफ़ी वाले आप बयान दे रहे हो। क्या कहना है कि किसी को आई लव मोहम्मद कहना किसी तरीके की धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना नहीं है, फिर ये प्रशासन ने जानबूझकर ये एक तरीके से वो ध्रुवीकरण हो इसलिए इसको बढ़ावा दिया और इस मामले को आपने 8 साल से कोई दंगा उत्तर प्रदेश में देखा है? आप कैसे प्रशासन पे आरोप लगा सकते हैं? हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब से बैठे हैं, कहीं कोई भी दंगा किसी भी शहर में उत्तर प्रदेश के में नहीं हुआ। सारे समुदाय अपनी खुशियों से त्योहार मनाते हैं। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके से आज सपा नेता आजम खान ने बयान दिया है कि आई लव मोहम्मद को शासन ने जानबूझकर ध्रुवीकरण के लिए तूल दिया, आप क्या सोचते हैं? आजम खान की बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। उनको सिर्फ जेल में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि उनके दिमाग में जो चल रहा है वो इस योगी सरकार में अब चलेगा नहीं। और जो योगी सरकार कर रही है उसके लिए सिर्फ सनातनी ही सब कुछ चलेगा। अब ना मोहम्मद चलेगा ना कुछ, और प्रशासन ने इसमें कुछ नहीं किया है।
एक नई प्रथा चलाई गई थी रामलला में, उसमें लोगों ने, मुसलमान लोगों ने ये सब नए तरीके से सिस्टम बनाया था। इसको रोकने के लिए बताया गया कि ये नई प्रथा चालू हो रही है, तो उसको रोका गया। इससे आई लव मोहम्मद से कोई मतलब नहीं है, नई प्रथा को रोकने के लिए चलाया गया है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस तरीके वो आजम खान कहते हैं कि जब हिंदू लोग आई लव शिवा कहते हैं, आई लव राम कहते हैं, हमको उससे दिक्कत नहीं है, तो आई लव मोहम्मद से इन लोगों का हमारा कहना यही है, बोलने से पहले आप सोचिए। हमारे हिंदुस्तान में सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई हैं, सब भगवान एक है, नाम अलग अलग है। इसलिए आप लोग प्रचार करके उठे था, पब्लिक को भड़काया नहीं। हमारा देश बहुत शांत है, खुश है, सभी खुश हैं, सब शांत हैं। और इसलिए आप लोग सोचने से पहले 10 बार सोचिए, फिर बोलिए। दीपावली के अगले दिन इस तरीके का आजम खान का बयान आया आई लव मोहम्मद को लेकर। जब से बाहर निकले तब से वो अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। आज इस बयान पर भी काफी बहस छिड़ी हुई है, आपका क्या मानना है? देखिए, ये बहुत ही अशोभनीय बयान है उनका, क्योंकि ये एक धार्मिक भावनाओं को आहत कर देने वाला है। और यहाँ पे जो मैं समझता हूँ कि ये जो कानपुर में या पूरे उत्तर प्रदेश में जैसा भी भारत में इस समय चल रहा है, ये हम लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहना चाहते हैं। और जितनी सुविधाएं माननीय योगी जी की सरकार में, माननीय मोदी जी की सरकार में मुस्लिम समुदाय उठा रहा है, उतनी ही हिंदुओं को भी मिल रही है। तो इसमें ऐसी तो कोई उनकी मंशा ही नहीं है कि किसी को नहीं मिले। ये तो आहत कर देने वाली बात है, और ऐसा ये बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे शासन प्रशासन बिल्कुल सख्त है और ये कभी नहीं हो सकता है यहाँ पे। कुल मिला के कानपुर के लोगों का ये मानना है कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं या जो भी सरकारी सुविधाएं मिलती है, वो सभी, चाहे हिंदू भाई हो चाहे मुस्लिम भाई हो, उन सबको बराबरी के तौर पर मिलती है। और जो आजम खान ने आज बयान दिया है, वो एक कहीं ना कहीं धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने वाला है। सियासी चौक और आम आदमी सड़क पे, राजनीति तो पार्टियों में होती है, नेताओं के बयानों पे होती है, पर जो आम लोग होते हैं आखिर वो इन मुद्दों पे, मसलों पे क्या सोचते हैं। आई लव मोहम्मद एक ऐसा पीरियड था, एक ऐसा समय चल रहा था जब राजनीति कहीं ना कहीं अपने चरम पे थी, चारों तरफ बयान आ रहे थे। और आजम खान साहब का जो बयान अब आया है कि कहीं ना कहीं चिंगारी, बल्कि चिंगारी से भी ज़्यादा ये आग थी, इसे बुझाया भी जा सकता था, बातचीत से हल भी किया जा सकता है। बड़ी बड़ी जंगों को देखिए, वहाँ पे भी बातचीत से ही कहीं ना कहीं हल निकला। क्या निकाले इसका मतलब? आजम खान जी का बयान इतना गलत रहता है। जब वह भारत माता को डायन कह सकते हैं तो वह कुछ भी कह सकते हैं, और वही उनके बोलने का जो है ये नतीजा निकला कि इतना दिन वह सलाखों के पीछे आजम खान जी रहे जो है। अगर वह बोले न होते, भारत माता को डायन न कहे होते, और जेल के आने के बाद जो इस तरीके से का अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर उनको चैन नहीं रहेगा। इस वास्ते वह बोल बाल करके चर्चा में बने रहने के लिए फिर वह जेल चले जाएंगे। वह उनकी व्यवस्था हो रही है। वह बोले आई लव मोहम्मद, और वह कुछ भी बोले, इस तरीके से बयानबाजी करते रहेंगे, फिर वह जेल चले जाएंगे। अरे भाई, उनको तो शुक्रिया करना चाहिए कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। चलो, जैसे सब लोगों के ऊपर बुलडोजर नहीं चल रहा है, उसी तरह हम तो बचे रहे, सलाखों के पीछे से जमानत होकर के आए हैं। लेकिन आजम खान साहब यह अपनी आदत से बाज आने वाले नहीं हैं। वह कुछ न कुछ लतूफा फेंकते रहेंगे, जो है सरकार फिर उनके ऊपर कार्रवाई कर देगी। आपका कहना है कि ये उनका स्वभाव है और स्वभाव जा नहीं सकता? उनका स्वभाव जीवन है कि जब वह दफना दिए जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे आजम खान जी, तभी अपनी उनके जबान पर लगाम लगेगा, नहीं तो लगने वाला नहीं है जो है। और सुनिए, जेल में थे तब कोई बयान वो नहीं देते थे। जेल में कौन देता है महाराज? जेल में तो नहीं, सुनिए, वहाँ भी लोग जाते थे, पेशी पर आते थे, चैनल वाले जाते थे, वह तब बयान नहीं देते थे। आखिरकार आजम खान के इस बयान को आप कैसे लेंगे? आइए खड़े तो रहिए। देखिए, उनकी आदत खराब है। अच्छा, हाँ, उनकी आदत खराब है। इस प्रकार की, वो कह रहे हैं बातचीत से हल निकल सकता था, फिर भी आदत खराब है। बताइए, किसी मंदिर में जा करके आप नमाज पढ़ने लगे तो क्या होगा? वो जो मामला उत्पन्न हुआ था वो हिंदुओं का मोहल्ला था, और एक भारतीय जनता पार्टी का वहाँ बैनर लगा हुआ था, उसके ऊपर मुसलमानों ने आई लव मोहम्मद करके लगाया था। आग वहाँ से भड़की है। मेन मामला कोई उठाता नहीं है कि कहाँ से उत्पन्न हुआ। कहीं जाके बोर्ड लगा, हरा हरा झंडा पूरा प्रदेश और प्रदेश में लगा रहता है, कोई ऑपरेशन करने जाता है? कभी कोई हिंदू भाई ऑपरेशन करने जाता, बताइए? कहीं कोई ऑपरेशन नहीं करता है। पूरा कब्जा कर लिए मुसलमान लोग, पूरा हरा हरा झंडा लगा के पूरा कब्जा कर लिए हैं।
जाके हिंदुओं के घर के सामने भी लगा देते हैं। इनके ऊपर लगाम लगाना चाहिए। जिस हिसाब से लगाम हमारी प्रदेश सरकार ने लगाया, बहुत अच्छा किया है। और आजम खान का ये बयान कि बातचीत की भी कोशिश हो सकती थी, बात वहीं खत्म हो सकती थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, जंग जो है बातचीत से निकल आती हैं, खत्म हो जाती हैं। देखिए, एक कार्यकाल 5 साल का होता है, तो अभी 23 महीने का कार्यकाल पूरा हुआ आजम खान साहब का। अच्छा, आजम खान साहब का अभी 23 महीने कार्यकाल पूरा हुआ। जब कोई विधायक बनता है तो 5 साल वो रहता है, और सांसद बनता है वो भी 5 साल रहता है। तो उसको उनको पूरा करना है। उसको पूरा करने के लिए कम से कम यहाँ तो साथ खड़े ही हो सकते हैं। 5 साल का कह रहे हैं कार्यकाल होता है भाई ये। हाँ, श्रीवास्तव जी है, मजादीप श्रीवास्तव। कारण ये है कि हमारे भाई ने सही बात कहा। संदर्भित प्रकरण में जो आपने सवाल पूछा है, ये कोई भी परिपक्व सोच का व्यक्ति, कोई भी समाज का जो मार्गदर्शन किया है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा है, जो तमाम बार मंत्री रहा है, तमाम बार एमएलए होता रहा है, अगर वो व्यक्ति, जबकि आजम खान साहब जानते हैं कि आप जो है उस बिंदु को, आप उस घाव को कुरेद रहे हैं जहां से आपके ऊपर पलटवार होगा, आपके पलटवार में आपका दल प्रभावित होगा, आपके पलटवार में आपका आवाम प्रभावित होगा, आपके पलटवार में आपका धर्म प्रभावित होगा। लेकिन आपकी तो आदत है आग से खेलना, आपको आग से खेलने की आदत हो गई है। चूंकि इतना आप लंबा समय आपने अपना जो है आधिपत्य को जमा करके आप पूरे विधा को आपने पैर के तले कुचला है, वही आपके पास आदत पड़ी है। मतलब आपका कहना है कि राजनीति को किसी भी तरीके से अपने वापस लाने के लिए, कहीं ना कहीं मुख्य धारा में आने के लिए ये सब प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब देखिए, एक बार जब पानी उतरता है ना साहब, जो पानी उतर गया वो पानी बार बार नहीं चढ़ता। कैसे कहते हैं आप अपने अंदाज में कुछ? बिल्कुल, आपको मैं बता दिया कि जो आजम खान साहब कह रहे हैं, आजम खान साहब का वही हालात है कि किसी चीज का आप नसेमन न बने। अगर विधा का नसेमन बनेंगे तो मेरा नसेमन न बने शुक्र सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों के चट्टानों पर। हकीकत यह है कि आजम खां को अपनी रवैया को, अपने व्यवहार को, अपने वचन को, अपनी भूमिका का परित्याग ऐसा करना चाहिए, नजाकत करना बंद कर दे। अब बड़ा नेता है और नेता का उत्पीड़न नहीं होगा, व्यवस्था से लड़ेगा नहीं तो नेता नहीं कहा जाएगा। यहाँ बकबकी करने वाले लोग मिलेंगे लेकिन नेता नहीं है, वो नेता है, उसको लीडर मैं मानता हूँ। और उसके एक बयान पर मुसलमानों ने कहा एक गलत इत्तेफाक रखते हो कि ये बी टीम है बीजेपी की, ये AIM पूरी मुसलमान जाति कब्र में दफनाने जा रही है बिहार के चुनाव में राजद को। ये उसकी बयान का ताकत है, कब्र में दफना देगी राजद को और सपा को दफना रही है यूपी के अंदर। आप क्या समझ रहे हैं उनके बयान का माने? वो एक राजनेता है। यही बात कह दी कि जिस तरीके का माहौल है समाजवादी पार्टी यहाँ खत्म हो जाएगी। समाजवादी पार्टी को खत्म कर देंगे आजम खान। आजम खान के एक एक बयान पर रिसर्च हो रहे हैं, जितने इंटेलेक्चुअल तबका है रिसर्च कर रहा है और समाजवादी पार्टी का दफन कर रहे हैं। एक बयान उन्होंने दे दिया AIM को मत मानिए, ये बी टीम, तो ये बयान का क्या मतलब निकला? जितने मुस्लिम लोग रहे होंगे, जो उनके फैन रहे होंगे, हम फैन नहीं हैं तो हम तो मान लीजिए उसका गलत सलत मतलब निकाल लेंगे, जो फैन होंगे वो क्या समझेंगे? और जो इंटेलेक्चुअल होंगे वो, इंटेलेक्चुअल तो समझ गया कि नहीं ये AIM को मान लिया, AIM को लीडर मान लिया, बी टीम नहीं है। भाई ये तो माना जाता है ना कि समाजवादी पार्टी के साथ मुसलमान तो जाता ही जाता है, हमेशा जाता ही रहा है। ठीक है, अगर मुसलमानों को इतना बड़ा नेता अगर वो हैं, अगर उनके कहने पे अगर मुस्लिम बस जिनको वो मतलब जिस पार्टी से राजनीति करेंगे, अपना पार्टी बनाएंगे या किसी दल में जाएंगे, अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो बड़ा बहादुर है। और मुंह से पर इस तरह के जो उन्होंने बयान दिया है उससे अब उनके जाने आने का क्यों लिया जा रहा है? वो तो साफ कह चुके हैं कि जहां हैं वहीं हैं। अखिलेश यादव उनका स्वागत भी कर रहे हैं।
फिर भी आप लोगों के चेहरे से नहीं तो ये पहले बताइए, सपा जाता है तो उनकी भी इज्जत करते हैं आप, बसपा जाता है तो उसकी भी इज्जत करते हैं आप, कांग्रेस जाएगा तो उसकी भी इज्जत करेंगे आप। इसका मतलब क्या हुआ? आजम खान साहब के लिए कह रहे हैं? जी, आजम खान साहब के लिए मैं कह रहा हूँ। मतलब आप इस बयान से हट करके कुछ और बात कर रहे हैं, बड़ी अंदर पर्दे के पीछे। बताइए, वो सबको अच्छा कह रहे हैं, वो जो जा रहा है आई लव मोहम्मद के साथ फिर वो वापस से सीन में आना चाहते हैं क्या? देखिए, आई लव मोहम्मद जो उन्होंने बोला कि कोई भी समस्या का समाधान कानूनी प्रक्रिया से होता है, वो भी एक, सुनिए, कैबिनेट मंत्री एक बार नहीं 2-2 3-3 बार रह चुके हैं। जरा उनके शासन काल में जरा पूछा जाए, देखा जाए कि जनता की लड़ाई झगड़ा आप कितने कानूनी प्रक्रिया में आपने समाधान कर दिया। बहुत इंटेलेक्चुअल बात कही उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। और आजम खान साहब वही व्यवहार करेंगे जो 22 महीना में जेल में आजम खान साहब के साथ व्यवहार हुआ और अखिलेश यादव मिलने नहीं गए। रह गया है सवाल, समाजवादी पार्टी से मुसलमान ने अपना तल्ला झाड़ लिया, कहीं भी जाए। और ये हम आप खुद भी मुस्लिम है ना? हम खुद मुस्लिम हैं, हमारा नाम शराफत अली है। और एक चीज़ हम आपको बता दें, ये जो ओवैसी साहब को बताया जा रहा है बीजेपी टीम, तो बीजेपी टीम नहीं है, वो अपने 20% मुसलमानों की हकदारी और हिस्सेदारी की बात उठाई है। तो यहाँ पे बयान ये था कि आजम खान ने कहा बातचीत से हल हो सकता था आई लव मोहम्मद वाला, जिला प्रशासन ने जानबूझ के या उसने कहीं ना कहीं लापरवाही बरती कि मामला इतना तूल चढ़ा। देखिए, हम आपको बता दें, आजम खान साहब ने बिल्कुल उसको सीधे नहीं कहा कि भाई बंदगी से हो सकता था। बाकी तौकीक रजा जो है समाजवादी पार्टी के राज्य मंत्री प्राप्त रहे, और समाजवादी पार्टी यही करती है, कई मस्जिदों से कई मदरसों से मीटिंग कराती है। 1 मिनट, और यही डिम्पल यादव जी ने अभी कुछ दिन पहले मीटिंग की। तो मैं मांग करता हूं कि जो है ये समाजवादी पार्टी मस्जिदों से और जो है मदरसों से, और 1 मिनट, समाजवादी नहीं बल्कि कांग्रेस भी इस चीज को जो है ना, जो है मुसलमानों को टारगेट किया जाए, उनके हिस्सेदारी की बात करो। इस बयान पे यही होना था क्या? जो बोलने आ रहा है बोलता ही जा रहा है। आजम खान यही चाहते थे या चाहते? 2 शब्द का सवाल था जो है यस या नो में जो है, तो आजम खान की जो है दिमागी संतुलन खत्म हो चुका है। वह कब क्या बोल देंगे, जो जब उनकी सरकार थी तब कितना समझौता करवाते थे। अब संतुलन तो खत्म है। 23 महीना अभी काट के आए हैं, अभी जेल में, अभी कुछ और काटेंगे। देखिए, आजम खान कहीं चले जाएं, किसी भी पार्टी में चले जाएं, ये 1 वोट सपा का नहीं काट पाएंगे। बयान से ये तक होने लगा है कि अभी इनका सबसे बड़ी बात है, देखिए, एक पूर्वांचल में लोग एकदम बिल्कुल हम आपको समय आपका जया नहीं करेंगे। आजम खान साहब ने जो उन्होंने अपने तकरीर में जो शब्दों का चयन करके समाज के पटल पर रखने का जो प्रयास किया है, उसका जो है, जो यहाँ व्याख्याकार हैं, जो शब्दों की वेदना को शब्दों के रूपांतर में अगर समायोजन करने में अगर विफल हो जाते हैं, तो उसकी परिभाषा टर्न करके बदल करके दूसरा एक आकार और स्टैंड तैयार कर लेते हैं। आजम खान साहब का जो बयान है उसे कई तरीके से देख रहे हैं। यहाँ पर भले ही हम आम आदमी कहते हैं, लेकिन बड़े ही बुद्धिमान होते हैं। वो कहते हैं कि बयानों के पीछे का मतलब समझिए, आजम खान चर्चा में कैसे आएंगे। आखिरकार चर्चा होगी तभी उनकी राजनीति चमकेगी। लेकिन आजम खान के ऊपर भी सवाल उठ रहा है कि आखिरकार वो इसी शासनकाल में जेल भी होकर आए हैं और अभी उन्हें संभल कर रहने की ज़रूरत है। बयानों को देखने और समझने की ज़रूरत है कि कौन से बयान कैसे जनता ले लेगी या किस तरीके से सरकार उसे देखेगी। रामपुर में आई लव मोहम्मद को लेकर आजम खान ने एक बयान दिया है। आजम खान ने कहा है कि अगर ज़िला इंतज़ामिया चाहता तो ये चिंगारी टेबल पर बैठ के निपटाई जा सकती थी। बड़े से बड़े मसले जो हैं वो टेबल पे बैठ के निपटा दिए गए। हमारे साथ रामपुर के कुछ बाशिंदे मौजूद हैं, रामपुर के कुछ जनता के लोग मौजूद हैं, कुछ राजनीतिक लोग मौजूद हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आजम खान ने जो ये बात कही है कि इस चिंगारी को अगर ज़िला इंतज़ामिया चाहता तो टेबल पर भी निपटाया जा सकता था। टेबल पर बड़ी से बड़ी बात का जो है वो हल निकल जाता है। तो आजम खान ने ये कहा है कि इस मसले को आई लव मोहम्मद पे जो इतना बड़ा विवाद बरेली में हो गया, इसको टेबल पर बैठकर
निपटाया जा सकता था, या तो कहाँ तक सही लगता है? आजम खान साहब ने जो बात कही है, सबसे पहले तो भारत सरकार मोदी जी को ही चाहिए, जितने भी भारत के अंदर मदरसे हैं उनको बैन लगाए जाए, उन पर उन्हें ख़त्म किया जाए, बंद करा जाए। ये जो आतंकवाद जो फैल रहा है ये हमारे यहाँ भारत में ये मदरसों से फैल रहा है। वो छोटे छोटे बच्चे उस समय कहाँ से आ गए जो पथराव कर रहे थे? क्या खान साहब को ये नहीं दिखता कि वो बच्चों को हाथों में पत्थर किसने दिए? अगर प्रशासन एक्टिव नहीं होता तो कितना बड़ा हादसा हो सकता था कि वो लोग पूरी प्लानिंग से चल रहे थे, हाथों में पत्थर थे छोटे छोटे बच्चों के हाथों में। अगर पुलिस की अगर निगरानी नहीं होती तो एक बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो सकता था बरेली शहर के अंदर। आजम खान साहब को केवल ये दिखता है कि इसे टेबल पे बैठ के निपटाना चाहिए। ठीक है, टेबल पे बैठ के निपटाना चाहिए, लेकिन उनको भारत का नागरिक होते हुए, देश का नागरिक होते हुए उन्हें ये भी तो देखना चाहिए कि ये जो आज मदरसे हैं इनमें आतंकवाद पड़ रहा है। इस पे क्या कहेंगे? कहने के लिए जैसे उन्होंने ये कहा है टेबल पे निपटाए जा सकते थे ये मसले, तो टेबल पे तो मसले कहते हैं समाजवादी गवर्नमेंट में भी निपटाए जा सकते थे। उस टाइम पे इतने दंगे और इतनी विलायतें क्यों हुई? अच्छा, देखा जाए तो राम भक्तों पे गोली क्यों चलाई गई, वो मामला भी तो निपटाया जा सकता था। कहते हैं तमाम राम भक्तों पे गोलियाँ चली थी अयोध्या में, वो टेबल पे मामला क्यों नहीं निपटा था? क्या इसका जवाब दे सकते हैं क्या? वो तो उस टाइम पे फुल ताकत में थे। टेबल पे निपटाने वाली बात तो ये टेबल पे ही निपटाया बे मामला। अच्छा, और जो भी उन वहाँ के मुसलमानों ने या आतंकियों ने जो भी हमला करा, जो भी बच्चों ने पत्थरबाजी करी, ये जो लड़कों ने वहाँ पे हरकतें करी, ये कहते हैं वहाँ पे प्रशासन के ऊपर उन्हें सोचना चाहिए था। प्रशासन का खौफ तो होना चाहिए था, उन्हें खौफ तक नहीं था, बिल्कुल डर भी नहीं था उन्हें प्रशासन का। और इतनी तादाद में कहाँ से आ गए निकल के? सब मदरसों से निकल के आए, मदरसों में ट्रेनिंग मिल रही है उन्हें। आजम खान ने यह भी कहा कि जो दिए हैं वो रोशन किए जाते हैं, जलाए नहीं जाते हैं। जो दिए जलाने वाले लोग हैं वो लोगों को भी जला सकते हैं। वो सनातनी नहीं है ना, वो लोग सनातनी नहीं है। हमारी तो वो सनातन संस्कृति में है, कहते हैं दीप जलाना, दीप जला के आरती करना, और कहते हैं अपने कहते हैं दीपावली को एक त्योहार को कहते हैं अपने खूब घर को कहते हैं सजाना, और अपने मंदिरों को सजाना। उनके यहाँ अपना हिसाब है का, कहते हैं हमारी अपनी परंपरा है। ये तो हम सनातनी हैं, हमें इतना पता है। और ये देश जो है कहते हैं हिंदू संस्कृति से ही चलेगा। उसको जो करना है वो करे। हमारे साथ जो रामपुर के जनता के लोग थे, उन्होंने कहा कि जो आज टेबल की बात हो रही है, टेबल की बात उस समय नहीं हो सकती थी जब इन्होंने गोलियां चलवाई थी। उस समय नहीं हो सकती थी कि जब क्या कहते हैं हमारे ऊपर 307 के मुकदमे लगाए गए थे। उस समय नहीं हो सकती थी जब जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे और उन पर गोलियां चलाई जा रही थी। रामपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए दिवाकर गौड़। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।